दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ मैन ईटर। उसका अगला एपिसोड है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि केनेथ एंडरसन घूमने निकल गए थे, क्योंकि जब ये लोग थक हार के लौटे थे तो अनंता स्वामी रागी बॉल खिलाने के बाद सो गए थे। उनको सोता छोड़कर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में केनेथ एंडरसन निकल गए थे जंगल की तरफ, जहां उनको उम्मीद थी कि उनको कुछ पग मार्क्स मिल जाएंगे टाइगर के। पग मार्क्स उनको मिले, लेकिन वो ताजे नहीं थे, 10 दिन पुराने थे। इन्होंने आवाज भी सुनी थी कि शायद टाइगर ने किसी छोटे डियर को मारा था, लेकिन किस जगह मारा था ये जगह इनको मालूम नहीं चल पा रही थी, क्योंकि आसमान में गिद्ध नहीं थे। अब इन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो टाइम हो चुका था दोपहर के 3:20, और इनको शाम के 5 बजे के पहले पहले दोबारा उसी स्पॉट पर बैठना था, दोबारा डमी लगानी थी। तो ये जल्दी से वापस आए। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। अब जो रिटर्न जर्नी थी वो बहुत तेजी के साथ हो रही थी, क्योंकि जाते वक्त ये पग मार्क ढूंढ रहे थे और इसलिए धीमे चल रहे थे। आते वक्त ये पग मार्क नहीं ढूंढ रहे थे, हाँ, बड़ी बड़ी झाड़ियों में ये देख रहे थे कहीं मैन ईटर टाइगर छुप के ना बैठा हो। अब जब ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वापस पहुंचे तो अनंता स्वामी बड़ी ही उत्सुकता के साथ इनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था ये कहाँ गए हैं। उन्होंने ताजी चाय बना के रखी थी, उसके लिए इन्होंने धन्यवाद किया, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि अनंता स्वामी इनसे पूछे कि श्रीमान जी, आप रागी बॉल्स खाएंगे क्या, यानी जिनको ये तोप के गोले बोलते थे। अब इन्होंने वो जो डमी थी उसमें थोड़े चेंजेस किए और उसको वापस ले गए फिक्स करने के लिए। पिछली बार इन्होंने वो झरने के पास में ऐसे फिक्स की थी जैसे कोई इंसान पानी भर रहा हो, लेकिन अब उस झरने से करीब 20 गज की दूरी पर इन्होंने फिक्स की, जहां इनका हाइड था वहां से साफ साफ ये दिखाई देता था। और जो इन्होंने हाइड बनाया था उसका नाम इन्होंने रखा हुआ था जेब्रा। और बोल रहे हैं कि जिस जगह पर इन्होंने उस डमी को लगाया था उसकी कोई दूसरी मेरिट नहीं थी, केवल इतनी मेरिट थी कि इनके जेब्रा के नजदीक था। अब एंडरसन को पूरी पूरी उम्मीद थी कि भले ही अनंता स्वामी दिन में सो चुके हैं, रात को 12 बजे फिर सो जाएंगे। इसलिए एंडरसन ने अनंता स्वामी से कहा कि तुम शाम के 7 बजे तक निगाह रखो, उसके बाद पूरी रात निगाह मैं रखूंगा। और तब तक एक छोटी सी झपकी मार ली एंडरसन ने। लेकिन झपकी मारने के दौरान भी एंडरसन चिड़ियों की चहचहाट और दूसरी जो कॉल्स थीं उनको सुन रहे थे। जब इनको नींद से उठाया गया और इन्होंने आंख खोली तो घड़ी देखी, 8:12 थी। इसका मतलब अनंता स्वामी ने इनके ऊपर दया कर दी थी। इन्होंने शाम के 7 बजे तक सोने के लिए बोला था, लेकिन अनंता स्वामी ने इनको 1 घंटे की मोहलत और दे दी थी। अनंता स्वामी ने जब इनको जगाया था तो इनकी बाह पे हल्का सा टैप करके, और इनको समझ में आ गया क्यों जगाया था, क्योंकि वो धूर्त जैकल जो कि शेर को उसका रास्ता दिखाता था बोल रहा था, और इनको पूरी उम्मीद थी कि उसके साथ में उसका सीनियर पार्टनर यानी कि मैन ईटर टाइगर भी होगा। केनेथ एंडरसन ने अपनी राइफल पर अपनी जकड़ मजबूत कर ली। अब जब तक ये सोच ही रहे थे कि क्या इस जैकल के साथ में टाइगर भी है, तब तक जोरदार टाइगर की दहाड़ की आवाज सुनाई दी, उसी डायरेक्शन से जहां अभी 2 मिनट पहले जैकल बोला था, यानी कि दोनों के दोनों साथ ही थे। अब जैसे ही टाइगर ने बोला, जंगल के हर कोने से अलार्म कॉल आने लगी। थोड़ी दूर से फॉरेस्ट बंगलो के पास से सामर डियर ने आवाज की, कुछ दूरी से बार्किंग डियर ने आवाज की, और वो कुत्ते के जैसे ही भौंक रहा था, जिस वजह से मुंजैक डियर को बोला जाता है बार्किंग डियर। उसके बाद स्पॉटेड डियर ने कॉल की, फिर पिकॉक ने कॉल की। दोस्तों, जैसे कि अभी पीछे से भी पिकॉक की कॉल आ रही है, ये कुछ बर्ड्स यहाँ बोल रही हैं, ये तो इनका रेगुलर है, 7 सिस्टर्स है। तो जंगल में जब जानवर महसूस करते हैं टाइगर को, तो हर जानवर अपनी अपनी भाषा में बताता है। दिन होगा तो बंदर भी बताता है, यानी कि लंगूर। रात होता है तो बंदर, क्योंकि उसे दिखाई देता नहीं है तो, और उसकी सुनने की पावर उतनी ज्यादा नहीं है। बंदर कुछ कुछ इंसान के जैसा ही देख सकता है, सुन सकता है। तो ड्यूटी होती है डियर्स की, जो कि जिनके की देखने की पावर स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन स्मेल करने की और सुनने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब कंडीशन ये थी कि जो मेढक बोल रहे थे पानी से, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था।
जो झिंगुर बोल रहे थे उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि निकल पड़ा है जंगल का राजा। लेकिन एंडरसन बोलते हैं कि हम भागने वाले थे नहीं, क्योंकि हम वहां एक मिशन को लेके बैठे थे, और वो मिशन था मैन ईटर का खात्मा। और हम देखने वाले थे एक ड्रामा जो थोड़ी देर में, कुछ मिनटों तक या घंटों तक चलने वाला था। अब धीरे धीरे अलार्म कॉल्स बंद होती गई। अब एंडरसन जानते थे कि सारे जानवर तैयार हो चुके हैं टाइगर के आने के लिए। ये भी तैयार थे, लेकिन ये सोच रहे थे इनके पास एकमात्र जरिया है उस टाइगर को देखने का। वो थी अनंता स्वामी की 2 सेल वाली टॉर्च, जिसके की सेल्स और ज्यादा वीक हो चुके थे। अब कुछ नहीं हुआ, समय बीतता गया। सारे जानवर अभी भी चुप थे और समय बीतता ही जा रहा था। इन्होंने अपने घड़ी की तरफ देखा। टाइम था 10:05। सांबर डियर की कॉल यहाँ भी आ रही है, मतलब यहाँ भी टाइगर निकल चुका है, लेकिन वो टाइगर अकेला है, साथ में जैकल नहीं है। ये पीकॉक की भी कॉल आ गई। अब इन्होंने घड़ी की तरफ देखा, 10:05 थे और इनको बहुत जोर की भूख लगी थी। ये देखिए कॉल सुनाई दी होगी माइक में। ये कॉल टाइगर के लिए नहीं है, लेपर्ड के लिए, क्योंकि यहीं से आ रही है। टाइगर तो वहां है। अब इनकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होने लगे। देखा तो अनंता स्वामी का हाथ जो कांप रहा था इनकी गर्दन को छू रहा था। अब कुछ पटर पटर की आवाज उस झाड़ी के पास से आने लगी, जिस झाड़ी में इन्होंने अपना अनोखा हाइड आउट बनाया था। कोई जानवर था जो सूखी पत्तियों पर चल रहा था, और कभी कभी 1-2 टहनी भी टूट जाती थी। देखिए पीछे पीकॉक की लगातार कॉल हो रही है। ये जो कॉल है ये स्ट्रेस कॉल है। तो इनको लगा कि वो टाइगर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो पैर रखने की जो आवाजें थी इतनी जोरदार नहीं थी। तो इनको लगा क्या वो जैकल है, अपने सीनियर को दोबारा रास्ता गाइड करने आया है। लेकिन इनको लगा शायद वो दोबारा होगा नहीं। और इनको लगा तीसरा, क्या वो इनका अनंता स्वामी का डॉग है जिसने उस दिन इनकी जान बचाई थी। तो इन्होंने सोचा वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोग उसको कमरे में बंद करके आए हैं। अब इन्होंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो तारों की रोशनी में इनको सफेद रंग की डमी हल्की हल्की नजर आ रही थी, और वैसे भी इनकी आंखें थकी हुई थी। अब इन्होंने बहुत कोशिश की उस तरफ देखने की जिधर से वो पटर पटर की आवाज आ रही थी, लेकिन इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब वो आवाज इनके और नजदीक आती गई। अब इनके और डमी के बीच से वो जीव जा रहा था, लेकिन वो छोटा जीव था। दोस्तों एक कॉल यहां से आई है और वहां से डॉग भौंकना शुरू हो गया है। ये देखिए फुल एडवेंचर वाली फीलिंग है। तो वो जीव इनके सामने खड़ा हो गया और उसने इनकी तरफ फेस कर लिया था, तो काफी छोटा नजर आ रहा था, और ये पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जानवर कौन सा जानवर है। अब एक बात तो क्लियर थी कि इनकी पोजीशन जग जाहिर हो चुकी थी, या उस जानवर के लिए जाहिर हो चुकी थी, क्योंकि उसने डमी की तरफ देखना जरूरी नहीं समझा, डमी की तरफ पीट कर ली, फेस कर लिया था इनकी तरफ। यानी वो जानता था कि ये जो छुपने की जगह बनाई है इसके पीछे कोई है, जैसे मैं जानता हूं कि मेरे पीछे जंगल में कोई है। अब इन्होंने देखा तो वो जोर से सियार के बोलने की आवाज आई, यानी कि वो सियार था, इन्हीं की तरफ देख के बोल रहा था। अचानक से वो जोर से भागा, थोड़ी दूर पर जाके खड़ा हो गया, और फिर इनकी तरफ देखकर ही बोल रहा था। अब जब ये उस जैकल की तरफ देख ही रहे थे, क्योंकि वो इनकी तरफ देख रहा था, तो अनंता स्वामी का हाथ जोर से इनके हाथ को दबा रहा था। इन्होंने जब उस तरफ मुड़ के देखा तो देखा जहां पर अभी जैकल खड़ा था वहां पर एक महादैत्य खड़ा है, जिसका आकार करीब करीब घोड़े के आकार का है। अब ये समझ चुके थे कि जिसको देख रहे हैं वो टाइगर है, और वो भी इनको ही देख रहा था, ठीक उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में जैकल देख रहा था। यानी कि डमी की तरफ पीठ थी और फेस था एंडरसन की तरफ। अब इन्होंने अनंता स्वामी को इशारा किया, जो उनकी कोडिंग थी उसमें इशारा किया कि टॉर्च जलाओ, लेकिन अनंता स्वामी इस बार भी फेल हो गए। इन्होंने हल्की हल्की थपकी मारी, लेकिन अनंता स्वामी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब इन्हें बड़ा अफसोस हो रहा था कि अपनी टॉर्च लेकर क्यों नहीं आए।
और बिना टॉर्च के ये उस टाइगर पर फोकस कैसे करे। टाइगर ने वो थपकी जो इन्होंने अपनी मुट्ठी से अनंता स्वामी की थाइस पे दी थी उसको सुन लिया था, क्योंकि दोस्तों टाइगर के सुनने की पावर बहुत तेज होती है। और टाइगर जोर से आवाज करके घास में गायब हो गया। एंडरसन समझ चुके थे कि ये गया कहीं नहीं है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, थोड़ी ही देर में हमारे ऊपर होगा। अब टाइगर ने जो एक्शन लिया था और इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था, ये सब साथ में ही हुए थे, कुछ सेकंड के अंदर ही। अब इन्होंने जल्दी से अनंता स्वामी के हाथ से टॉर्च ली, अपने राइफल के ऊपर लगाया और वो राइफल के ऊपर लगे उसके पहले ही टॉर्च का बटन इन्होंने जला दिया। सामने देखा तो कोई नहीं, लेकिन साइड में देखा तो टाइगर की आंखें चमक रही थी। टाइगर उस टॉर्च की रोशनी पड़ते ही चौंक गया। हालांकि वो रोशनी डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं पड़ रही थी, साइड विजन में था, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही देखा था कि जब डमी के ऊपर उसके ऊपर रोशनी पड़ी थी और वो भागा था। लेकिन इस रोशनी ने और उसकी चमकती आंखों ने एंडरसन को पर्याप्त मौका दे दिया था। अब इस तरह से गोली चलाना या इस तरह से शॉट मारना आइडियल नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से टॉर्च भी पकड़ी थी, राइफल भी पकड़ी थी। बंदूक की नली जरा सी ऊपर होती और उसके सिर के ऊपर से गोली निकल जाती, लेकिन बिना ज्यादा सोचे समझे इन्होंने दबा दी अपनी उंगली ट्रिगर के ऊपर। अब जबरदस्त धमाका हुआ राइफल का और उसी के साथ आई टाइगर के दहाड़ने की आवाज। उसने अपने अगले पैर ऊपर किए थे क्योंकि उसके चेहरे पर गोली लग गई थी। बिना देर किए एंडरसन ने दूसरा ट्रिगर भी दबा दिया, जो उसका वाइट फर था उसकी छाती में, उसको निशाना लेकर। अब जोर की धूल उड़ी, क्योंकि टाइगर ने पंजे, दांत सबका इस्तेमाल किया था अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए। अब पूरे में टाइगर की दहाड़ सुनाई दे रही थी और एंडरसन ने एक के बाद एक फायर किए, अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी। उस टाइम ये गोलियां गिनना भी भूल गए। बाद में जब इन्होंने ट्रिगर दबाया तो खाली बंदूक की आवाज आ रही थी, लेकिन जो टाइगर की दहाड़ थी वो साबित कर रही थी कि ये मरते हुए टाइगर की आवाज है। अब एंडरसन ने अनंता स्वामी से कहा कि टॉर्च को पकड़ो, और उसकी रोशनी में इन्होंने जल्दी जल्दी 3 मैगजीन्स और लोड की। अब इन्होंने 3 राउंड्स और लोड किए मैगजीन के अंदर। अब इन्होंने हल्की सी झलक देखी थी घास में टाइगर को गायब होते हुए, और गुर्राने की आवाज धीमी होती जा रही थी और उसके बाद रुक गई। फिर भी इन्होंने 15 मिनट तक वेट किया। इनको पता था कि टाइगर मर चुका है। अब लोन जैकल यानी कि अकेला जैकल गायब हो चुका था। उसे मालूम चल चुका था कि उसने अपने पार्टनर को मरवा दिया है और वो दुखी था, और उसे जल्दी भी थी ऐसा ही दूसरा पार्टनर ढूंढने की, क्योंकि उसे पता था कि इस एसोसिएशन के जो डिविडेंड्स मिलते हैं बड़ा ही फायदे का सौदा है। अगले दिन सुबह इन्होंने उस टाइगर को एग्जामिन किया तो एक बूढ़ा शेर था जिसके दांत पुराने थे, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। दोस्तों विजन में पीकॉक आ रहा है क्या? इस जगह पीकॉक बैठा हुआ है। अब एंडरसन ने सोचा कि क्या वजह थी कि इसने आदमियों को मारना शुरू कर दिया था। फिर इन्होंने सोचा कि शायद उस आदमखोर शेर को यह आभास हो चला था कि उसकी उम्र बीत रही है, वो आसान शिकार ढूंढ रहा था, और क्या पता यह भी संभव हो कि वो अकेला जैकल उसे उस तरफ लेके गया हो जहां आसान शिकार था, यानी अनंता स्वामी की बेटी। कौन बता सकता है। तो दोस्तों इस तरह से एंड हुआ पहली कहानी द कॉल ऑफ मैन ईटर का। अगली कहानी होगी द एविल वन ऑफ उम्बल मेरू। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।